जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज के ओहदे के लिए नाअहल करार। जस्टिस तारिक जहांगीरी केस का फैसला सुना दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिविजनल बेंच ने फैसला सुनाया। तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज फौरी डी नोटिफाई करने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत के दौरान रजिस्ट्रार ने बताया कि कराची यूनिवर्सिटी ने हतमी तौर पर जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री कैंसिल की। तारिक महमूद नकल करते हुए पकड़े गए। कमेटी ने 3 साल की पाबंदी लगाई थी। प्रोसेसिंग में लिखा है कि तारिक जहांगीरी की LLB की डिग्री बोगस है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। LLB के इम्तिहानात के पार्ट 1 में तारिक जहांगीरी लिखा है, पार्ट 2 में तारिक महमूद लिखा गया है। ये रोल नंबर इम्तियाज अहमद नामी तालिबिन को जारी हुआ था। सिंडिकेट ने जज की डिग्री कैंसिल करने की हिदायत दी। वकील अकरम शेख की जानिब से जज पर भी एतराज। दरखास्त गुजार वकील मियां दाऊद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। क्या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को अफगान तालिबान कलअदम TTP को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद देते रहे। तालिबान ने दहशतगर्द ग्रुपों को इजाज़त दे रखी है जो दूसरे रुकन ममालिक के लिए संगीन खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने रिपोर्ट जारी कर दी। तालिबान के अफगान सरजमीन के इस्तेमाल होने के दावे भी मुस्तरद। रिपोर्ट में कहा गया है कि पड़ोसी रियासतें अफगानिस्तान को इलाकाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक जरिया समझ रही हैं। 2025 में अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर 600 से ज़ायद हमले हुए। मुतादिद अफराद जान से गए। दो तरफा तिजारत में भी खलल पड़ा। दाइश, TTP, अलकायदा समेत दीगर तंजीमें भी मौजूद हैं। तालिबान के अंदर TTP के साथ हमदर्दी और वफादारी की मुख्तलिफ दर्जात हैं। कुछ सीनियर तालिबान अरकान कलअदम TTP को एक जिम्मेदारी के तौर पर देखते हैं। गैर ज़रूरी तौर पर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में खलल डाल रहे हैं। तारीखी ताल्लुकात के पेश नज़र तालिबान की जानिब से TTP के खिलाफ महाज आराई या कार्रवाई का इम्कान नहीं। वो चाहें भी तो इनमें से ऐसा करने की सलाहियत नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों से दाइश की सलाहियत कम हो गई है। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट से अहम आहंग हैं। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी दारुल-हुकूमतों में सुना और समझा जा रहा है। सलामती काउंसिल की रिपोर्ट अफगानिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी की तस्दीक करती हैं। रिपोर्ट में TTP और दीगर गैर मुल्की दहशतगर्द अनासिर का खुसूसी जिक्र किया गया है। यह पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासिर की मौजूदगी खित्ते के अमन और सलामती के लिए बड़ा खतरा है। अफगानिस्तान में दाखिली इस्तेहकाम और तरक्की की कोशिशों को भी नुकसान पहुंच रहा है। दहशतगर्द अनासिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में सबसे बड़ी रुकावट है। सरहदी कशीदगी, फायरबंदी की अदम मौजूदगी, बॉर्डर बंदिश और तजारत की मुअत्तली दहशतगर्दी से जुड़ी है। अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की सरबरस्ती का पाकिस्तानी मौक़िफ़ तस्लीम। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की हिकमत अमली अलकायदा और दाइश की मुतरादिफ करार दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमों से राब्ते हैं। नौजवान नस्ल की जहन साजी से मुतालिक भी होशरुबा इंकशाफात। तालिबान के तहत मदरसे और तालीमी दरसगाह को नजरियाती हथियार में बदला गया। तालीम को इताअत और शिद्दत पसंदी की तरगीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तालिबान की जानिब से इस्लाम की तशरीह दरामद शुदा नजरिया है। लीक शुदा दस्तावेज के मुताबिक हैबतुल्लाह तवीलुल मुद्दती मिशन का तसव्वुर रखते हैं। अलकायदा रहनुमा ऐमन अल जवाहिरी की हकानी नेटवर्क के सरबराह के जेर मलकियत घर में हलाकत ने गठ जोड़ बेनकाब किया। दस्तावेज में निज़ाम तालीम की तालिबान के नजरिए के मुताबिक तब्दीली खत्ते और दुनिया के लिए खतरा करार। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया का दौरा। कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा बिल कासिम हफ्तार से मुलाकात। फील्ड मार्शल को मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू, दो तरफा दिफाई और फौजी ताउन को फरोग देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। दोनों फरीकैन ने तरबियत, इस्तेदाद साजी और इंसदादी दहशतगर्दी के शोबों में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इरादा। फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तार ने पाक अफवाज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। भारतीय हुकूमत का नए बजट में 20 से 25% तक दिफाई शोबों में इजाफे पर गौर। इलाकाई बर्तरी के ख्वाब में भारत ने हथियारों और दिफाई साजो सामान की खरीदारी तेज कर दी। ऑपरेशन सिंदूर 2 को बुनियाद बनाकर दिफाई बजट में इजाफा और नए हथियारों की खरीदारी की मुहिम जारी। पाकिस्तान और भारत के दिफाई बजट में फ़र्क वाज़ेह हो गया। पाकिस्तान का दिफाई बजट मजमूई कौमी पैदावार का सिर्फ
9.7% है। भारत का दिफाई बजट 6,000 अरब रुपए से जायद मजमूई बजट का 26% नए आलात के हुसूल के लिए मुख्तस किया गया। हलाल गोश्त की बरामद बढ़ाने के लिए पॉलिसी की मंजूरी, 2 हफ्ते में अमली इकदाम पर मुश्तमिल 3 साला जामे हिकमत अमली तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा हलाल गोश्त मार्केट में बरामदी हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं। मुतल्लिका वजारतों और सूबाई हुकूमत की हम आहंगी से बनाई गई जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है। पैदावार, कोल्ड स्टोरेज और दीगर अवामिल बेहतर बनाने के लिए काबिल अमल तजावीज़ दी जाए। मुल्क में मौजूद मज़बा खानों की आलमी मेयार की सर्टिफिकेशन की जाएगी। दीगर ममालिक से 2 तरफा रजिस्ट्रेशन में हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। जो हमने आवाम मर्द वज़ीर आला कायम नहीं कर सके वो एक खातून वज़ीर आला ने किया। मुझे ख़वातीन की इज्जत और नामूस का ख्याल है। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई। वज़ीर आला पंजाब का लोधरा में लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप तकरीब से खिताब। कहा आज बच्चों को लैपटॉप दे रहे हैं, बच्चे ख्वाब देखें, मैं इनमें हकीकत का रंग भर दूंगी। 2026 पंजाब के नौजवानों का साल होगा। यूथ के लिए वो काम होंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। मेरे जितने भी मंसूबे हैं वो सिर्फ ऐलानात नहीं होते, हमने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। मरियम नवाज के सियासी मुखालिफिन पर भी वार। कहा कि आपको जेलों के बाहर धरने देने से फुर्सत नहीं। अस्पतालों में मरीज और स्कूलों में बच्चे रुल रहे हैं। अपने लोगों को ग्रीन बस, स्कॉलरशिप्स, लैपटॉप्स और अपने घर दो। दरिया चनाब के बहाव में अचानक तब्दीली पर पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। पाकिस्तान इंडस वाटर कमीशन ने भारतीय हम मनसब को मरासला इरसाल कर दिया। सिंतास मुआहिदे के तरीक़ेकार के मुताबिक वजाहत भी तलब। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं दरियाओं से मुताल्लिक कोई एकतरफा इक़दाम कबूल नहीं। आलमी बरादरी को भारत की तरफ से सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेना चाहिए। भारतीय इक़दामात खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की मुसलमान खातून का नकाब खींचने की भी भरपूर मजम्मत। कहा भारत में अक़लियतों को नारवा सलूक का सामना है। भारत मजहबी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे टी चौक पर इकबाल फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि आम आदमी के लिए ऐसे मंसूबे अहमियत के हामिल हैं। शानदार मंसूबों को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने पर हुकाम मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि GT रोड की ट्रैफिक का मसला हमेशा के लिए हल कर दिया। 2 साल बाद नया इस्लामाबाद देखने को मिलेगा। वफाकी दारुल-हुकूमत में पानी का मसला भी हल करेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म होते ही कराची की दोनों बंदरगाहों पर आमदोरफ्त बहाल। कंटेनर्स टर्मिनल्स पर मालबरदार ट्रकों का रश लग गया। शहर में भी मालबरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त के बाइस ट्रैफिक का गैर मामूली दबाव। ट्रेलर्स की लंबी कतारें लग गई। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान गुज़िश्ता रोज तवील मुज़ाकरात के बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया गया था। लाहौर हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर मुतल्लिका हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने हैरत का इजहार किया। एक्ट के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है तो फिर कार्रवाई कैसे हो गई। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा के पेश न होने पर इजहार बरहमी। वकील ने कहा कि मोटरवे की बंदिश की वजह से डिप्टी कमिश्नर पेश नहीं हुए। अदालत ने रिमार्क दिए कि मोटरवे रोजाना बंद होगी तो क्या काम करना छोड़ दिया जाए। समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने 24 जनवरी को इंतखाबात का ऐलान किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB राजा शहबाज खान का कहना है कि शदीद मौसमी हालात के 22 जनवरी में इलेक्शन मुमकिन नहीं। नई तारीख और स्केड्यूल का ऐलान बाद में होगा। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के मुकदमात। तलाल चौधरी के खिलाफ समाअत के दौरान DMO के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क दिए कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने पहली शिकायत में कहा कि आपका कसूर नहीं है, दूसरी में बाज रहने का कहा, तीसरी शिकायत में जुर्माना किया। हमने DMO को इलेक्शन से मुतालिक ट्रेनिंग कराई, इसे पता ही नहीं। समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। आबिद शेर अली के खिलाफ वोट की वीडियो बनाने का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सबके सामने बैलेट पेपर पर मोहर लगाना जुर्म है।
मुहर लगाने की वीडियो बनाना भी जुर्म है। वोट की सीक्रेसी को मजरू किया गया। मामले की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। DGISPR की कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आमद। असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त का एहतमाम, मुल्की दाखिली सूरत हाल, गलत मालूमात के फैलाव और दीगर अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। शुरका के सवालात के मुफस्सिल और मुदल्लिल जवाबात दिए। शुरका ने कहा, बगैर तहकीक के गैर मुसद्दिका मालूमात का फैलाव कौमी मफादात के लिए नुकसान का बाइस बन सकता है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम, सलामती और तरक्की के लिए फौज के साथ साथ हर शहरी का किरदार नागुज़ीर है। इस सेशन से खारिज के बारे में हमें वाज़ेह आगाही मिली है। ऐसे सेशन से बेहतर अंदाज में मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का तदारुक किया जा सकता है। DGISPR ने नौजवानों की हौसला अफजाई की और उन्हें पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार दिया। दोबारा मुलाजमत पर पेंशन या तनख्वाह में से एक लेने की शर्त खत्म। वफाकी हुकूमत ने पेंशन और तनख्वाह से मुतालिक दोनों नोटिफिकेशन वापस ले लिए। मशरूत पेंशन वसूली का 19 जून का नोटिफिकेशन भी मनसूख। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत पर पाबंदियाँ खत्म कर दी गई। नोटिफिकेशन की वापसी का इतला फौरी तौर पर नाफिज हो गया। स्मोक से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर। कल से 21 दिसंबर तक मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। 20 और 21 दिसंबर के दौरान पंजाब में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लाहौर, शेखुपुरा, सरगोदा, खुशाब, गुजरांवाला और जंग समेत दीगर शहरों में बारिश मुतवक्के है।